हमें अक्सर करके मल्टीपल प्लग्स लगाने पड़ते हैं अपने कई सारे डिवाइसेस के, जिनके लिए हम यूज करते हैं पावर स्ट्रिप का, लेकिन यूज होने के बाद फिर उन्हें इधर उधर रखना पड़ता है, राइट। वेल, ये स्मार्ट पावर स्ट्रिप अलग है। ये तभी आपके सामने आएगी जब आपको एक्चुअल में इसकी नीड होगी। बाकी पूरा टाइम ये रहेगी आपकी डेस्क के अंदर। इसमें ऊपर काफी सारी बटन्स का एक पैनल मौजूद रहता है, जिन्हें टच करके आप इसे इन एंड आउट कर सकते हो। सॉकेट्स भी इसमें ढेर सारे रहते हैं, नॉर्मल सॉकेट्स प्लस यूएसबी पोर्ट्स भी होते हैं, जिनमें केबल लगाकर आप अपने मल्टीपल गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन्स, ईयरबड्स, ये सब चार्ज कर सकते हो। इवन ऊपर साइड इसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है, यानी अपने फोन को जस्ट इसके ऊपर रखो एंड बिना केबल लगाए ही ये पावर स्ट्रिप उसे चार्ज कर देगी। एंड यूज हो जाने के बाद एक बटन प्रेस करो एंड ये हो जाएगी टेबल के अंदर। और ये स्मार्ट वॉच लेने के बाद ईयरबड्स आपको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ईयरबड्स इस वॉच के अंदर ही स्टोर्ड रहती हैं, इनबिल्ट रहती हैं। इसमें ईयरबड्स को साइड से आप निकाल कर म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। एंड खुद भी ये स्मार्ट वॉच सारे बेसिक फीचर्स प्रोवाइड कर देगी, लाइक स्पोर्ट्स मोड, स्लीप एनालिसिस, हार्ट रेट सेंसर, ये सब। एमोलेड स्क्रीन प्लस काफी सारे कूल वॉच फेसेस। तो बेसिकली गाइस इट्स अ 2-in-1 गैजेट। और ईयरबड्स जैसे इसमें रखोगे आप, ये वॉच ही उनके लिए एक चार्जिंग केस का काम भी करती है, यानी उन्हें चार्ज भी करती है। ये लैंप आप अपने रूम की स्टडी टेबल या फिर गेमिंग डेस्क पर रखने के लिए ले सकते हो। ये एक एक्रिलिक लैंप होता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं देखने को। सिंपली इस ग्लास जैसे दिखने वाले पार्ट को आपको इसके बेस पर लगाना रहेगा, फिर यूएसबी केबल लगाकर कर देना होगा पोर्ट में प्लग इन एंड दैट्स इट। लैंप हो जाएगा ऑन। लाइटिंग के कलर्स को इसमें आप कर सकते हो चेंज। तो शो पीस के तौर पर रूम में रखने के लिए बॉयज के लिए काफी सही गैजेट है। इसी का आयरन मैन वाला वर्जन 400 रुपए के अराउंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसकी एंड बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। अब गेस करो ये सब क्या है? पुरानी वीडियो गेम की कैसेट्स? नहीं, एक्चुअली गाइस ये हैं लाइटर्स इन शेप ऑफ गन्स। इनके अंदर ये सिगरेट्स भी रखी जा सकती हैं। तो भाई ये सब गंदी बातें ना मैं करता हूँ ना मैं सिखाता हूँ, तो इस गैजेट की लिंक तो नहीं दूंगा मैं। बाय द वे, इसे अनफोल्ड करने पर ये पिस्टल में बदल जाता है और फिर इसका ट्रिगर प्रेस करने पर इससे निकलती है फ्लेम। और बेसिकली यार इसी कूल फीचर के चलते इसे मैंने दिखाया भी है, ना कि सिगरेट्स की वजह से। एंड अगर भाई पीते हो तो छोड़ दो प्लीज, पैसे और फेफड़े दोनों फूंक रहे हो। ये रहा स्टूडेंट्स के लिए दी बेस्ट पेन एवर। लिखने के तो काम आता ही है ये, प्लस एग्जाम की टेंशन के टाइम आपको रिलैक्स भी कर देगा, बिकॉज इसे आप एज अ फिजेट स्पिनर स्पिन कर सकते हो। इसके एंड्स पर 2 LEDs लगी रहती हैं व्हाइट कलर की। तो जब इसे रोटेट किया जाता है, मतलब स्पिन किया जाता है, तो एक लाइट का सर्कल जैसा बन जाता है। ये चीज देखने में काफी मजेदार लगती है। अभी रिसेंटली मैंने पॉटर हेड्स के लिए काफी सारे कूल गैजेट्स दिखाए थे। लास्ट वीडियो में ही गोल्डन स्निच थी, और आज आपको दिखाऊंगा हैरी का सबसे बड़ा वेपन, उसकी मैजिक वॉन्ड। बेसिकली ये 3 अलग अलग वॉन्ड्स हैं, जिनमें से एक तो हैरी की है, दूसरी डंबलडोर की एल्डर वॉन्ड एंड तीसरी है वोल्डेमॉर्ट की। एंड इन वॉन्ड्स की जो बनावट है, डिजाइन है, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखी गई है। एंड एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए इनमें आगे एक ब्लूइश LED भी लगाई गई है। तो भाई एक्सपेक्टो पेट्रोनम से लेकर अवार्डा केडावरा, आपका फेवरेट मैजिकल स्पेल कौन सा है? कमेंट करके बताओ मुझे। अब इन रोबोट्स को देखकर आपको टेकन की याद आ गई होगी। टेकन में भी पॉल, योशिमित्सु, एडी, ये सब कुछ इसी तरह से लड़ते थे ना। वेल, ये बैटल रोबोट्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, एंड भाई वो है फाइट, लड़ाई झगड़ा। इनकी बॉडी का अपर पार्ट बहुत तेजी से स्पिन करता है और रोटेट करते हुए ओपोनेंट रोबोट के मुक्के पर मुक्के मारता जाता है, मार मार के सुझा देता है उसे। और भाई जैसे ही किसी भी रोबोट का कोई भी पार्ट मुक्का खाकर टूटा, बस वो रोबोट हार जाता है एंड दूसरा वाला जीत जाता है ऑब्वियसली। बस बेटा जीत गया तुम। चक्कर नहीं आता क्या इसे? आगे बढ़ते हैं यार, इसे नाचने दो। गाइस, अगर सवाल हो कि हमारी पूरी लाइफ का बेस्ट गेम कौन सा है, तो पबजी, फ्री फायर, फोर्टनाइट, ये सब आंसर से किनारे हो जाएंगे। भाई मारियो ही सबसे तगड़ा गेम है हमारा, चाइल्डहुड है वो। तो चाइल्डहुड की एक धुंधली सी याद दिलाता रहेगा आपको मारियो का ये क्वेश्चन बॉक्स लैंप। इसमें ऊपर आप जब टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, एंड ऑन होने पर वही गेम वाला साउंड इफेक्ट भी आएगा इससे, एंड ऑफ करने पर भी। चलो इसके साउंड इफेक्ट सुनो। अब जैसे फेवरेट गेम मारियो है, वैसे ही फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। बेचारा सुपर पावर होते हुए भी कितना कंट्रोल में रहता है, काफी कुछ सीखने लायक है इससे। तो गाइस, जो लोग स्पाइडरमैन को बेस्ट सुपर हीरो मानते हैं, उनके लिए है आज का अगला गैजेट। दिस वन इज अल्टीमेट स्पाइडरमैन मास्क। ये स्पाइडरमैन के कई सारे डिफरेंट वर्जन्स में से एक है, और हालांकि इसकी मूवी तो नहीं बनी है, बट हमने इसे कॉमिक से लेकर कार्टून्स में तो देखा ही है। ये मास्क एक्चुअली वेयरेबल है, इसे आप एक्चुअल में पहन सकते हो, एंड फैब्रिक इसका स्ट्रेचेबल रहता है, तो किसी भी साइज के हेड वाला पर्सन इसे पहन सकता है। एंड इसका लुक तो यार सीरियसली बहुत ऑसम है, एकदम असली लगता है ये गैजेट अपनी मम्मी के लिए मंगा लो, मम्मी एकदम खुश हो जाएंगी। ये एक वेजिटेबल ग्रेटर है, जहां नॉर्मली वेजिटेबल्स को अलग अलग तरह से कट करने में काफी टाइम एंड मेहनत लगती है, तो
ये गैजेट टाइम एंड एफर्ट दोनों बचाता है। इसमें सिंपली वेजिटेबल को लगाओ, हैंडल घुमाओ और ये उस वेजिटेबल को ग्रेट करना, उसे कट करना शुरू कर देगा। एंड एक नहीं, कई सारे डिफरेंट वेज में कटिंग कर सकता है ये। जैसे पहले काफी बड़े स्पाइरल्स में कट किया था, बाद में अब जब ब्लेड चेंज कर दी गई तो देखो अब नूडल्स जैसे कर्वी पीसेस में कट करेगा। सही है ना? तो जैसी नीड हो वैसे शेप्स में इससे वेजिटेबल्स को सेकंड्स में कट किया जा सकता है। यार देखो, वुल्वरीन के पास तो एडमेंटियम क्लॉथ थे, ठीक है, तो वो तो जिसे चाहे उसे पेल सकता है, बट मैं एडमेंटियम से बने क्लॉथ कहाँ से लाऊं? तो एडमेंटियम नहीं मिला तो मैंने प्लास्टिक के वुल्वरीन क्लॉथ ले लिए। ऑल्दो यार इससे किसी की पुंगी तो नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन बरसों पुरानी दिल की एक इच्छा पूरी हो गई वुल्वरीन क्लॉथ वाली। क्लॉथ इन केसेस के अंदर ही रहते हैं, बटन को आप फिंगर के बीच में रख सकते हो और जब मुट्ठी बंद करके बटन मतलब पुश करोगे तो क्लॉथ बाहर आ जाएंगे वही वुल्वरीन वाली स्टाइल में। तो मतलब काश यार एडमेंटियम मिल जाता। यार घर में धूल वगैरह से लेकर पेट के हेयर्स, फर और दूसरी गंदगी फ्लोर, कारपेट एंड इवन सोफा वगैरह पर भी पड़ी रहती है। तो ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस गंदगी को आप इस हैंड हेल्ड वैक्यूम से बहुत इजीली एंड काफी फास्ट क्लीन कर सकते हो। इसमें आगे साइड अलग अलग तरह के नोजल्स बदल बदल कर लगाए जा सकते हैं, लाइक सोफा, पिलोज, ये सब क्लीन करने के लिए अलग नोजल, फ्लोर एंड कारपेट के लिए अलग, नैरो स्पेसेस को क्लीन करने के लिए आप इसके नोजल वाले पाइप को एक्सपैंड करके लंबा भी कर सकते हो। एंड क्लीनिंग कर लेने के बाद इसका कैप ओपन करो एंड सारी गंदगी डाल दो डस्टबिन में। सिंपल, ये काफी सस्ता गैजेट रहेगा, हर कोई इसे ले सकता है। सिर्फ 1600 रुपए के अराउंड इसे आप ले सकते हो ऑनलाइन। सबसे पहले तो गाइज मुझे कमेंट करके बताओ कि डीमन स्लेयर एनीमे में आपका फेवरेट डीमन कौन सा है? मेरा है कोकुशिबो। अब आ जाते हैं इन ऑसम कटानास के कलेक्शन पर। तो भाई एक सिंगल एनीमे फैन भी ऐसा नहीं होगा जिसका मन इस कलेक्शन को देखकर मचल नहीं जाएगा इसे लेने के लिए। इस कलेक्शन में सारे डीमन स्लेयर्स और हाशिरास के मेन वेपन्स और कटानास हैं। लाइक सबसे राइट साइड में ही देख लो, तेंगन की ब्लेड्स रखी हुई हैं जो उसने ग्यूतारो के अगेंस्ट जो उसकी एपिक फाइट हुई थी उसमें यूज करी थी। ये सारी कटानास का साइज अराउंड 8 से 9 इंचेस के आसपास का रहता है। सब अपने कवर के साथ आती हैं और डिजाइन वाइज भी सब में काफी अच्छी डिटेलिंग की गई है दोस्तों। तो चलो, मैंने कुछ पूछा था ना अभी आपसे, चलो कमेंट करके आंसर दो मुझे, कौन सा डीमन आपका फेवरेट है। और भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग इज ऑन द वे, जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग करेंगे टीम अप स्कार किंग के अगेंस्ट। तो गॉडजिला के फैन हो आप या मॉन्स्टरवर्स के, आपको ये तीनों गॉडजिलास डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इनमें से एक जो पीला पीला गॉडजिला है वो न्यूक्लियर गॉडजिला है, ब्लू वाला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ रहा है और एक सिंपल वाला है। तो हम अनबॉक्स करेंगे एटॉमिक ब्रेथ गॉडजिला को। ये वाला गॉडजिला फिगर साइज में काफी मैसिव है एंड एटॉमिक ब्रेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें प्लास्टिक की एटॉमिक ब्रेथ इसके माउथ में घुसेड़ कर फिर ब्लास्ट को ग्राउंड रखा जा सकता है। तो मतलब ओवरऑल देखने में लगता है जैसे गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ शूट कर रहा है। एंड सेम इसी तरह से आप दूसरे गॉडजिलास को भी अपने डेस्क पर सेट करके रख सकते हो। तो आप टीम गॉडजिला में हो या टीम कॉन्ग में, मुझे जानना है यार, तो ये भी कमेंट करके बताओ मुझे। अब आपको दिखाता हूँ एक अलग ही तरह का चूहा, आई मीन माउस। जहाँ नॉर्मल माउस हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, ये माउस वर्टिकल है, यानी ये लगभग 90 डिग्री तक बेंड रहता है। इसके डिजाइन की बात कर रहा हूँ। तो इसे जब आप शुरुआत में यूज करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके यूज्ड टू होने में, बट 5-6 दिन में इसे यूज करने के बाद आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। अब इसमें दूसरी साइड यानी नीचे की साइड जो उठी हुई रहती है उसमें 4 एडिशनल बटन्स मिल जाती हैं जो आपकी वर्किंग को पहले से ज्यादा फास्ट बना देंगी। दिस माउस इज कंप्लीटली वायरलेस, यानी वायर या केबल का कोई झंझट नहीं। इसे टाइप सी केबल से फास्ट चार्ज किया जा सकता है। प्राइस है 600 रुपए। वैसे तो यार सही पूछो तो इसे कार कहना तो भाई क्राइम होगा, क्योंकि कार तो ये किस एंगल से लग रही तुम खुद बताओ मुझे। अजीबोगरीब टाइप स्ट्रक्चर बना के 4 व्हील्स लगा दिए तो क्या ये कार बन जाएगी? लेकिन अगर ऐसा ही ऊटपटांग लुक आपको पसंद है तो फिर आप इसे ले सकते हो। ये रिमोट कंट्रोल्ड रहती है और पूरे 360 डिग्रीज बेंड हो जाती है, अपना पूरा शेप ही चेंज कर लेती है। ये स्पिन कर सकती है, किसी भी टेरेन पर चल सकती है। ये क्वालिटीज तो भाई हैं इसमें। एंड इसका रिमोट 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, तो भाई ऑपरेशन इसका एकदम ही स्मूथ रहता है दोस्तों। लेकिन फिर भी इसे मैं कार तो देखो नहीं कहूंगा। आप बताओ इसका क्या नाम रखा जाए। एंड वीडियो के आखिर में और एक सस्ता एंड यूजफुल किचन गैजेट रहेगा। ये एक मल्टी फंक्शनल स्लाइसर है। मल्टी फंक्शनल इसलिए क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ऐसे लगाकर फिर उन्हें स्लाइड करते हुए सर्कुलर स्लाइसेस में कट कर सकते हो। या फिर लाइक मान लो सैलड खाने का मन नहीं है, फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है, तो सिंपली इसके मोड को बदलकर आलू की फ्राइज भी कट कर सकते हो इंस्टेंटली, वो भी परफेक्ट शेप में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है भाई कि ये स्लाइसर काफी सारे डिफरेंट शेप्स में सब्जियों को कट कर देता है। दैट इज वाई दिस इज मल्टी फंक्शनल एंड इसका प्राइस रहेगा सिर्फ 800 रुपए।